Dear students, before going to start reading the paragraphs, first of all we will understand the meaning of the title. The title is The Fun They Had. Here the word fun, the fun, means maza. The meaning of the whole title is The Fun They Had. उनके भी बड़े मज़ेदार दिन थे. ये कहानी फ्यूचरिस्टिक है, मुस्तकबिल के बारे में है, आने वाली सदी के बारे में है कि आगे आने वाली सदी में कौन कौन सी तब्दीलियाँ हो जाएंगी. हम देखते हैं कि साइंस दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है. इंसान जो है अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए, आरामदेह बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ईजाद करता जा रहा है. इसीलिए कहते हैं, एक मशहूर प्रॉवर्ब है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ़ इन्वेंशन. ज़रूरत ईजाद की माँ होती है. मतलब इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, अगर उसे काम करने में बहुत परेशानी आ रही है तो उस काम को आसान बनाने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें, मशीन्स और अलग अलग औज़ार ईजाद कर ही लेता है. तो एक कहानी है फ्यूचर के बारे में, आगे आने वाली एक सदी के बाद के बारे में. तो मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ. यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली. Here, Margie even wrote about it night in hurry on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to, on a screen, you know. And then, when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time." ओके स्टूडेंट्स, हम मीनिंग देखते हैं. लाइन नंबर 1 पर आ जाओ. मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में उस चीज़ के मुतालिक लिखा था. ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157. 17 मई 2157 के उन्वान के तहत उस सफ़ह पर इसने लिखा था, टॉमी, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. कि टॉमी को आज एक हकीकी किताब, असली किताब मिली. और ये कब की बात है? 17 मई 2157. अभी क्या चल रहे हैं? 2020. आज से तकरीबन 137 साल बाद की बात की जा रही है. तो मार्जी एक कैरेक्टर है, एक लड़की है. वो अपनी डायरी में लिखती है, जो कि उस डायरी में डेट थी 17 मई 2157. तो उसने लिखा अपनी डायरी में, आज टॉमी को, आज की तारीख में 17 मई 2157 को टॉमी को एक असली किताब मिली. मतलब यहाँ कहने का ये है कि टॉमी को एक बहुत ही कीमती चीज़ मिल गई, जो कि उन्होंने कभी नहीं देखा था. उन्हें एक हकीकी किताब मिली. रियल बुक मीन्स क्या होता है? जो हम ख़रीद करके पढ़ते हैं, मार्केट से ख़रीदते हैं और उसे पढ़ते हैं. पेजेस होते हैं उसके, हम उसे टच करते हैं, उसे कैरी करते हैं. इसे हम हार्ड कॉपी कहेंगे. लेकिन जो कंप्यूटर स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन पर हम जो पढ़ते हैं उसे सॉफ्ट कॉपी कहेंगे. सो कंप्यूटर स्क्रीन और मोबाइल फ़ोन पर जो हम पढ़ते हैं वो रियल बुक नहीं है, बल्कि जो हम पढ़ते हैं वो रियल बुक है, हार्ड कॉपी है. इसे कहते हैं हम किताब, और इसे हम छू सकते हैं. ठीक है. इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक. और वो किताब कैसी थी? बहुत ही पुरानी किताब थी. जाहिर सी बात है, सदी गुजर गई है, बहुत ही पुरानी किताब थी. मार्जीज़ ग्रैंडफादर वंस सेड. मार्जी के दादा जान ने एक मर्तबा कहा था that when he was a little boy, his grandfather told him
that there was a time when all stories were printed on paper. मार्जी के जो ग्रैंडफादर हैं वो उन्होंने एक मर्तबा कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे, मतलब मार्जी के दादा जान जब एक छोटे बच्चे थे तो उनके दादा जान ने कहा था कि एक वक्त ऐसा था कि लोग जो है कहानियों को कागज़ पर प्रिंट करते थे, कागज़ पर छापा करते थे। मतलब मार्जी के दादा जान भी कॉपी नहीं देखे हैं, हार्ड कॉपी नहीं देखे हैं, बल्कि उन्होंने सुना है ऐसा कि एक वक्त ऐसा था कि किताबों को कागज़ पर छापा जाता था और स्टोरीज़ को, कहानियों को कागज़ पर छापा जाता था। एक वक्त ऐसा भी गुजरा है। दे टर्न द पेजेस, जब उन्होंने किताब देखा तो वो उन्होंने सफ़ात को पलटाना शुरू कर दिया। विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, अब वो सफ़ात जो पलटाए उन्होंने, वो सफ़ात कैसे थे? येलो एंड क्रिंकली। वक्त के गुजरने के साथ साथ वो पेजेस जो सफ़ेद थे वो अब येलो हो चुके थे, पीले हो चुके थे। एंड क्रिंकली, और उनमें सिलवटें पड़ चुकी थी। क्रिंकली चुरमुराया हुआ, सिलवटें पड़ा हुआ। अब वो बिल्कुल कैसे हो चुके थे? चुरमुरा चुके थे वो पेजेस और इंतहाई पीले कलर के हो चुके थे। आप तस्वीर के ज़रिए देख सकते हो। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. It was awfully funny. Awfully का मतलब होता है extremely. Extremely funny. Extremely funny मतलब नहायत ही मज़ेदार। क्यों ऐसा हो रहा था वो? क्योंकि हमेशा की तरह टीवी स्क्रीन पर या मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर हमेशा की तरह जो अल्फाज आगे बढ़ते हुए उन्हें नज़र आते थे, इसकी बजाय वो लफ्ज़ अपनी जगह साकित थे, स्टूड स्टिल थे, बिल्कुल एक जगह रुके हुए थे। तो इन्हें ये देखकर बेइंतहा लुत्फ़ आया, बहुत ही मज़ा आया कि ये नई चीज़ है। हम तो हमेशा कैसे पढ़ते हैं, हम लफ्ज़ को सरकाते जाते हैं, वो आगे बढ़ता जाता है, लेकिन यहाँ तो लफ्ज़ वैसे ही स्टूड स्टिल हैं, रुके हुए हैं, इनमें कोई हरकत नहीं है। ऑन स्क्रीन यू नो, और स्क्रीन पर आप जानते हो ये अल्फाज सरकते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। और फिर जब उन्होंने पलटकर पीछे सफ़े को देखा तो इस पर वही अल्फाज थे जो उन्होंने पहली मर्तबा पढ़े थे। मतलब इनमें कोई हरकत नहीं होती, कोई तब्दीली नहीं होती, ये लफ्ज़ वैसे ही के वैसे ही थे। She said, Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. टॉमी कहता है किताब को देखकर, छी, व्हाट अ वेस्ट, ये कितनी बर्बाद करने वाली चीज़ है, कितना वक्त बर्बाद करने वाली चीज़ है। और मज़ीद कहता है उस किताब को देखकर, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, जब इस किताब को पढ़ना पूरा हो जाता होगा तो इसे फेंक देते होंगे। आई गेस आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, मुझे लगता है हमारी टेलीविज़न स्क्रीन में लाखों किताबें मौजूद होगी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, प्लेंटी मोर मतलब कसरत में, बहुत ज़्यादा तादाद में, अ नंबर ऑफ। यहाँ पर कह रहा है वो कि हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों किताबें मौजूद होंगी और इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और भी मज़ीद उसमें समा सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं इसे फेंक नहीं सकता, इसे नहीं फेंकूँगा। सेम विथ माइन, सेड मार्जी। मार्जी कहती हैं मैं भी नहीं फेंकूँगी। शी वॉज 11 एंड hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. मार्जी जो है 11 साल की बच्ची है
और उसने उतनी टेली बुक्स नहीं पढ़ी हैं जितना कि टॉमी पढ़ा है, क्योंकि वो 13 साल का है। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? मार्जी ने कहा, तुम्हें किताब कहाँ मिली? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। टॉमी कहता है, इन माई हाउस, मेरे घर में मिली मुझे। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। उसने बगैर कुछ कहे हुए, इशारा करते हुए कहा, क्योंकि वो पढ़ने में मशगूल था, और इशारा करते हुए कहा कि कहाँ मिली वो? इन द एटिक। एटिक मतलब बालाई कमरा। बालाई कमरे का मतलब होता है ऊपरी मंजिल वाला कमरा, मतलब जो छत के नीचे जो कमरा होता है उस कमरे को कहते हैं एटिक। तो उसे वो किताब बालाई कमरे में मिली, ऊपर मंजिल वाले कमरे में मिली। मार्जी कहती है, व्हाट्स इट अबाउट? किस चीज़ के बारे में है किताब? स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। मार्जी बहुत ही इस्तेहकार से बोलती है, हकारत से बोलती है, स्कूल? स्कूल के बारे में? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? अब स्कूल के बारे में क्या लिखना है? आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से नफ़रत है। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. Here, Margie always hated school. Margie को हमेशा से स्कूल से नफ़रत थी, but now she hated it more than ever. लेकिन हमेशा से ज़्यादा अब उसे स्कूल से नफ़रत होने लगी थी। ऐसा क्यों होने लगा था? The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मतलब यहाँ मैकेनिक टीचर जो था, जो मशीनी टीचर था, वो जोग्राफिया के इम्तिहान में एक के बाद एक आजमाइश लिया करता था, टेस्ट लिया करता था। मैकेनिक टीचर जो है जोग्राफिया के सब्जेक्ट में बार बार उससे टेस्ट लिया करता था, और इसकी वजह से उसकी कारकर्दगी ख़राब हो रही थी। Until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. आखिरकार इसकी माँ ने बेजार होकर अपने सर को हाथ लगाया और इसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास ले गई। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple. Then he took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. काउंटी इंस्पेक्टर का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसकी वजाहत की गई कि कैसा था वो सुर्ख चेहरे वाला, एक गोल मटोल पस्ता कद, छोटे कद का आदमी था। इसके पास क्या थे? होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। इसके पास औजारों की एक पूरी पेटी थी जिसमें डायल और वायर भरे हुए थे। वो मार्जी की तरफ देखकर हंसा। इसने मार्जी को एक सेब दिया। फिर क्या किया उसने? टीचर को। देन ही टुक द टीचर अपार्ट, और उसने उस्ताद को, जो मैकेनिकी टीचर था, वो उस्ताद ने जो आपको पढ़ाते हैं, है ना, यहाँ पर मशीनी जो टीचर था, मतलब रोबोट की तरह, या टीवी स्क्रीन या टेली जिसको बोलेंगे हम टेलीविज़न के ज़रिए जो तालीम दी जाती है, ये उस रोबोट के बारे में, उस मशीन के बारे में बात हो रही है कि उसने मैकेनिकल टीचर को अपार्ट कर दिया, अलग अलग पुर्जे अलग कर दिए। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी ने सोचा कि अच्छा हो के इसे दोबारा जोड़ ना पाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जानता था अच्छी तरीके से कि इसे कैसे दुरुस्त किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है। And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked.
और 1 घंटा या उससे थोड़ा ज़्यादा वक्त में ही वो दोबारा तैयार भी हो गया। वो मैकेनिकल टीचर दोबारा तैयार हो गया, दुरुस्त होकर तैयार हो गया। बड़ा, सियाह और बदसूरत, जिसकी स्क्रीन पर तमाम असबाब दिखाए जाते थे और सवालात पूछे जाते थे। इस तरह से आपने देखा कि आने वाले दौर में मैकेनिकल टीचर बच्चों की रहनुमाई करेंगे। अगर उनमें कुछ खराबी पैदा भी हो जाती है तो एक